Hello dear students, I am Pradeep Rathore, lecturer in Civil Engineering Department। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सॉइल containing coarse grains to determine its water content you will use। आपको सॉइल सैंपल दिया गया है जिसमें जो ग्रेन्स हैं या जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो कोर्स हैं या कोर्स ग्रेन सॉइल हैं, उसका यदि आपको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है तो कौन सी मेथड का आप यूज़ करोगे। ऑप्शन ए पिक्नोमीटर, बी ओवन ड्राइंग मेथड, सी कैल्शियम कार्बाइड एंड डी एल्कोहल मेथड। इसको हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। पिक्नोमीटर का यूज़ हम वाटर कंटेंट निकालने के लिए करते हैं। ये एक क्विक मेथड है, कम टाइम में हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। लेकिन उसी सॉइल का वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं जिस सॉइल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्यूरेट पता हो, तभी हम सॉइल का वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हम एक्यूरेट किसके लिए निकाल सकते हैं? सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो पिक्नोमीटर है उसका यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी में आपको दी है ओवन ड्राइंग मेथड। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसमें जो नॉर्मल टाइम होता है वाटर कंटेंट निकालने का वो होता है 24 आवर्स, ठीक है। और जो टेम्परेचर होगा वो 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। और यदि ऑर्गेनिक सॉइल है तो उस केस में 60 डिग्री से कम होता है, और यदि सॉइल में जिप्सम है तो 80 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये मेथड क्विक मेथड है ये भी, ठीक है। इसमें भी कम टाइम लगता है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, क्विक मेथड है। इसका यूज़ हम फील्ड पे करते हैं। यदि हम किसी सॉइल का वाटर कंटेंट हमें निकालना है कम टाइम में तो हम किसका यूज़ करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड का। एल्कोहल मेथड से भी हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होता है, नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इफ W1, W2, W3 एंड W4 आर द सिक्वेंशियल वेट्स obtained during observations in pycnometer method for determining water content, the formula to be used। फॉर्मूला आपको पूछा है यदि हमने पिक्नोमीटर का यूज़ किया वाटर कंटेंट निकालने के लिए, तो ये हम समझते हैं W1, W2, W3 और W4। लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है, जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा फार्मूला। W1 का मतलब होगा कि जो पिक्नोमीटर बॉटल है उस बॉटल का, खाली बॉटल का वेट जो पिक्नोमीटर है एम्प्टी, वो वेट है W1। जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है वो सॉइल प्लस पिक्नोमीटर का वेट होगा W2। W3 जो है सॉइल, और उसमें जो जगह थी वहाँ पर वाटर फिल कर देंगे, मतलब उस कंटेनर को, उस पिक्नोमीटर को कम्प्लीटली फिल कर देंगे वाटर से। ये W3 है। और W4 जो होता है, अब जो एम्प्टी कंटेनर है उसको कम्प्लीटली हमने फिल किया वाटर से, मतलब इसमें सॉइल सैंपल नहीं है, सिर्फ क्या है? वाटर है। तो ये W1, W2, 3 और 4 है। इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द वेट ऑफ अ पिक्नोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम सैंड एंड वाटर फुल टू द टॉप इज 2150 ग्राम। द वेट ऑफ पिक्नोमीटर फुल ऑफ क्लीन वाटर इज 1950 ग्राम। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.5, द वाटर कंटेंट इज। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला जो है क्वेश्चन नंबर 47 से आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। W1, W2, W3 और W4 क्या है।
वेट ऑफ पिक्नोमीटर में जो सॉइल है सैंड उसका वेट कितना है 400 ग्राम। तो यदि हम लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं सॉइल का यदि वेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा W2 माइनस W1। ठीक है, W2 में से माइनस करेंगे W1 तो कंटेनर से कंटेनर का वेट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या सॉइल का वेट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट गिवन है सॉइल का वेट कितना है, सैंड का जो वेट दिया गया है W2 माइनस W1 वो आपको गिवन है वो कितना है 400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है वेट ऑफ पिक्नोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम सैंपल एंड वाटर फुल टू दी टॉप। मतलब कौन सा वेट है, सॉइल है और सॉइल के साथ क्या है उसको कंप्लीटली हमने फिल कर दिया वाटर से। मतलब W3 आपको गिवन है, W3 कितना है 2150 ग्राम और W4 1950 ग्राम। जो पिक्नोमीटर है वेट ऑफ पिक्नोमीटर फुल ऑफ क्लीन वाटर, उसमें कंप्लीटली क्या है वाटर से फिल है वो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.5। अब फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G माइनस 1 डिवाइडेड बाय G माइनस 1 इंटू 100। परसेंटेज में निकलेगा वाटर कंटेंट। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं W2 माइनस W1 कितना है 400 ग्राम डिवाइडेड बाय 2150 माइनस 1950, G है 2.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा ये 20%। तो वाटर कंटेंट कितना होगा 20% होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल वेट ऑफ अ पिक्नोमीटर with water and oven dried soil is 1600 gram. The picnometer filled with water alone weight 1500 gram. The specific gravity of soil is, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पूछा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन में आपको टोटल वेट गिवन है पिक्नोमीटर और विथ वाटर एंड ओवन ड्राइड सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा W3 वो है 1600 ग्राम। W3 का मतलब क्या होता है पिक्नोमीटर, उसमें जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है वो सॉइल प्लस उसमें क्या है उसको कम्प्लीटली हमने फिल कर दिया वाटर से, जितना भी उसमें जगह थी उसमें वाटर से फिल कर दिया है। W4 गिवन है 1500 ग्राम और आपको पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, 20 ग्राम नहीं होगा, यहाँ पर होगा 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम है और 200 ग्राम होगा W2 माइनस W1, ये है 200 ग्राम। जो सॉइल सैंपल है उसका वेट आपको डायरेक्ट गिवन है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको फॉर्मूला समझना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर इन इक्वल वॉल्यूम, इन इक्वल वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे हम, वेट ऑफ सॉलिड निकलेगा W2 माइनस W1, ये सैंपल का वेट निकल जाएगा सॉइल का। ठीक है, ड्राइड सॉइल वेट उसका वेट निकलेगा डिवाइडेड बाय इक्वल वॉल्यूम में आपको लिखना है वाटर का वेट लेना है। तो इसको आप समझिए क्या होगा। ठीक है, हम समझते हैं इसको। पिक्नोमीटर है, फर्स्ट W1, सेकेंड W2 सॉइल है, थर्ड W3 सॉइल प्लस वाटर और फोर्थ है W4 जिसमें कि वाटर है। तो यहाँ पर हम करते हैं W2 माइनस W1। ठीक है, आपको वेट ऑफ वाटर निकालना है और इक्वल वॉल्यूम में निकालना है सॉइल के, माइनस W3 माइनस W4। अब इसको समझना, W2 माइनस W1 में क्या निकलेगा वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, माइनस W3 माइनस W4 करोगे तो क्या होगा, ये वाटर से ये वाटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या वेट ऑफ सॉलिड माइनस
वेट ऑफ वाटर इक्वल वॉल्यूम में, जितना वॉल्यूम सॉलिड का उतना ही वाटर का होगा। अब यहाँ से सॉलिड और सॉलिड कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या बचेगा, वेट ऑफ वाटर। तो ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। यदि नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला आपको याद करना है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा जी होगा 2.0, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 2। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू रखना है तो वो आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। स्टोक्स लॉ states that the velocity at which a grain settles out of the suspension, the other factors remaining constant, is dependent upon। स्टोक्स जो लॉ है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जब सॉइल की सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सॉइल की जब सीव एनालिसिस की जाती है तो जो सॉइल 75 माइक्रोन से बड़ी है, जो सॉइल पार्टिकल्स यदि 75 माइक्रोन से बड़े हैं तो उसकी तो हम सीव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, ड्राई सीव एनालिसिस। लेकिन यदि पार्टिकल्स का साइज कम है 75 माइक्रोन से तो उसकी हम सीव एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सॉइल को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम पार्टिकल्स के साइज़ की एनालिसिस करते हैं कि पार्टिकल का साइज़ कितना है। उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जब वो पार्टिकल्स उस वाटर में सेटल होते हैं तो उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पार्टिकल का साइज़ कितना होगा। और वो किसने बताया, स्टोक्स लॉ ने। तो जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल का शेप क्या है, उसका साइज और उसका वेट, उस पर डिपेंड करती है वेलोसिटी। ठीक है, आप समझ भी सकते हो, यदि कोई सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं, यदि हमने सॉइल को वाटर में डाला तो जो पार्टिकल्स हैं उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसका यदि वेट ज़्यादा होगा तो जल्दी सेटल हो जाएगा वो, उसके शेप पे और उसके साइज़ पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, यदि एंगुलर पार्टिकल है तो वो जल्दी सेटल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एजम्पशंस भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड होगी, पार्टिकल के शेप, साइज और वेट। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।